अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होने की नवीद सुना दी। 2 से 3 दिन में मुआहिदा तय पाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ऐसे मुआहिदे के हतमी मरहले में दाखिल हो चुका जो किसी भी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। वाज़ेह किया कि उनकी इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल में बेहतरी आ गई और इसराइल और ईरान के दरमियान 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि अब दोनों फरीक अपनी कार्रवाइयां रोक चुके हैं। Verify, of course. One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन को मजबूत करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहदाफ हासिल करने के करीब पहुंचने का दावा भी कर दिया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी नहीं चाहते कि ये जंग जारी रहे और जंग जारी रखना ईरान के मुफाद में भी नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी सफीर अमीर सईद एरवानी ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक अभी तक किसी हतमी मुआहिदे के मतन तक पहुंच नहीं पाए। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने मुज़ाकरात में अमरीकी सदर के रवैये को बड़ी रुकावट करार दिया और कहा कि ईरान नहीं समझता कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि हकीकी और संजीदा नीयत का मुजाहरा न करने पर ईरानी रद्द अमल मौजूदा अंदाज में जारी रहेगा। ईरान ने हतमी मुआहिदे के लिए अमरीका से 24 अरब डॉलर्स के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। पाबंदियों में नरमी और असासजात की बहाली तक कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं। ईरानी ओहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तन्हा रहने की वार्निंग दे दी। बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया कि ईरान पर मजीद हमले किए तो खुद को अकेला पाएगा। इस्राएली टीवी इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि गुज़श्ता रोज सेहूनी हमलों के आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरख्वास्त की थी बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त मुमकिन हो सके। लेबनान पर हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म से तकरीबन लड़ने ही वाले थे। अमरीका फैसला कर चुका कि इस जंग को मजीद आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेबनान में तैनात अमरीकी सफीर की गुफ्तगू में दावा किया कि ईरान और इस्राएल के एक दूसरे पर ताज़ा हमले सियासी थे। आबनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब और खलीज से बुखैरा अहमद तक नई हिफाजती पट्टी कायम होगी। पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया कि मजीद किसी भी जारियत की सूरत में पूरा मज़ाहमती इत्तेहाद मुश्तरका रद्द अमल देगा। ईरानी चीफ ने तेहरान पर इसराइली हमलों का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। किसी भी नई जारियत का फौरी जवाब देने का ऐलान। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज गिरा था। इस हादसे के बाद अमले के दोनों अराकीन को रेस्क्यू किया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर गिरने की रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। इस्राएली फौज का हौसियों की तरफ से दागा गया ड्रोन गिराने का दावा। शिमाली और जनूबी इसराइल में खतरे के सायरन्स बज उठे। यमन से फायर किए जाने वाला एक मिसाइल सऊदी सरहद पर आन गिरा। सऊदी वजारत दिफा का बयान। शिमाली इराक पर ड्रोन हमलों के बाद अमरीकी फजाई दिफाई निजाम फाल, कई ड्रोन्स नाकाम कर दिए गए। مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق مكان الغارة.
लेबनान पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ेफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लेबनान के शहरी शहीद। तायर में कार पर फसाई हमले, 5 अफराद जान से गए, 4 तिब्बी एहलकार जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3637 हो गई। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इस्राएली हुकूमत और अवाम को मुज़ाकरात की दावत दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर जोसेफ ने कहा कि अस्करी हल इस्राएल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नहीं दे सकता। बातचीत के लिए तैयार और पुरअज़्म है अगर इस्राएली भी तैयार हैं। ईरान इसराइल सीज फायर के बाद तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेबनान के मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी अहमद पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान के मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लेबनान के आर्मी चीफ ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। बैनुल-अक़वामी अमन मिशन में पाकिस्तान की खिदमात को काबिल क़द्र करार दिया। वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारा ने पाक चीन दोस्ती अहमियत की हामिल करार दे दी और तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। एहसन इक़बाल ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि CPEC ने पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत दी। कोट के अंदर या मीरपुर के अंदर कोटली या मुजफ्फराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ था लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं। ठीक है, जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी मैं तुम खुल के गल दस रहा उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर सकता। खलदन जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावला कोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मंसूबाबंदी। शौकत नवाज ने कहा कि रावला कोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। जरा ये बताते हैं कि वफाकी बजट 10 के बाद बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 4थी बार मुलतवी किया। इजलास अब कल दिन 11:30 बजे होगा। काबीना रिवीजन ने इजलास मुलतवी करने से मुतालिक काउंसिल के अरकान को आगाह करने का नोटिस भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने की जरूरत पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी बेकायदगियों पर एक्शन। दिया में के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज कल अदम करार दे दिए। पोलिंग दोबारा होगी। हुकूमत पंजाब का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी को यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स के गंदम 3,300 रुपए फी मन फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल की तफसीली रिपोर्ट पेश। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से वज़ीर मुमलिकत फहद हारून की मुलाकात। हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान विजन और अवामी खिदमात को मौसर बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और फहद हारून का हुकूमत की डिजिटलाइजेशन पॉलिसी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए मुश्तरका ताउन के अज़्म का आदा।
وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری سے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی ملاقات، بندرگاہوں اور سپورٹس سیکٹر کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ بلو اکانومی ویژن میں کھیلوں کے فروغ کو شامل کیا جائے گا، کھیلوں کے ذریعے سمندری تحفظ اور ماحولیاتی شعور کو فروغ دیا جائے گا۔ گوادر سمیت ساحلی شہروں میں سپورٹس اور اوشن آگاہی پروگرامز شروع کیے جائیں گے۔ تیزاب گردی کے مجرمان کے لیے سزائے موت کا بل قومی اسمبلی میں جمع، MNA جمال ریسانی نے بل قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ برقرار رکھنے کی تجویز۔ کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب حملے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں شوہر کے مبینہ تشدد سے بیوی جاں بحق، مقتولہ نے بھائی کو سسرال والوں کی جانب سے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ اور تشدد سے آگاہ کیا تھا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ لاہور کے علاقے کہنا میں تلخ کلامی کے جھگڑے میں تبدیلی، ملزم نے طیش میں آ کر مقتول کو چھری کے وار سے قتل کر دیا۔ پولیس نے خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے۔ وزیر اعظم کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کے عمل میں تیز رفتاری کی ہدایت۔ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولین ترجیح قرار۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ڈسکوز کی نجکاری کا جائزہ اجلاس میں نجکاری کے تمام عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، فی یونٹ 1 روپے 99 پیسے سستی۔ اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ جون سے اگست کے بلز میں ریلیف ملے گا۔ کندکوٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج، دھرنا دے کر انڈس ہائی وے بند کر دی۔ بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا علاقے میں 18 گھنٹے تک بجلی بند رکھنے کا دعویٰ۔ ملک کے بیشتر علاقہ جات میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی۔ درجہ حرارت سبی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچ گیا۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد حملوں پر خاموشی نہیں اپنائی جائے گی، خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔ اپنی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے جب اور جہاں ضرورت ہوگی حق دفاع کے تحت جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ ان میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جنہیں پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ افغان طالبان نے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، پاکستان اور دیگر ممالک کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل نظر انداز کیا۔ افغان طالبان رجیم نے خواتین پر مظالم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ ہرات سمیت متعدد شہروں میں نام نہاد ڈریس کوڈ کی آڑ میں خواتین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے اقدام کے خلاف عالمی برادری کا شدید احتجاج۔ اقوام متحدہ کے افغان معاون مشن نے خواتین کی گرفتاریوں کو تشویشناک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ افغان طالبان وفد کے ممکنہ برسلز کے دورے کے خلاف اسپین اور یورپی پارلیمنٹ کے دفتر کے باہر انسانی حقوق کی تنظیموں، یورپی اراکین پارلیمنٹ اور افغان شہریوں کا احتجاج۔ افغان طالبان کو مدعو کرنا افغان خواتین کی توہین اور ان کی مشکلات کو نظر انداز کرنے کے مساوی قرار۔ بھارتی ریاست منی پور میں بھارتی افواج اور عوام آمنے سامنے، علاقے کے حالات مزید خراب۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے نے منی پور میں بھارتی فوج کے مظالم کو بے نقاب کر دیا۔ جریدے کے مطابق منی پور میں فوج کی نئی چوکی کے خلاف احتجاج پر آسام رائفلز نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں خواتین سمیت متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔
भारत में नौजवानों की एहतजाजी तहरीक मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी को हिंदू मुस्लिम कार्ड मजीद इस्तेमाल न करने के लिए वार्न कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक मोदी हुकूमत का हिंदू मुस्लिम एजेंडा भारतीय नौजवानों के लिए बेरोजगारी और तालीम जैसे अहम मसाइल हल नहीं कर सकता। भारत में किसान भी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में। भारतीय रियासत पंजाब में किसानों ने खाद की कमी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगाई। किसानों के मुताबिक खाद की कमी से फसलें शदीद मुतासिर हैं। उन्होंने खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इसराइल का कल से गजा की करम, अबू सालम और राफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इसराइली हुकाम के मुताबिक राफा क्रॉसिंग को दोनों जानिब से लोगों को महदूद नक्लो हरकत के लिए खोला जाएगा। करम, अबू सालम क्रॉसिंग के जरिए गजा में इंसानी इमदाद मरहलावार दाखिल की जाएगी। जौहरी हथियारों पर आलमी अखराजात रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गए हैं। 2025 में 9 ममालिक ने $119 जौहरी हथियारों पर खर्च किए हैं। जौहरी हथियारों के लिए अमेरिका ने तन्हा $69 अरब खर्च किए। फहरिस्त में रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया, भारत, शिमाली कोरिया और इसराइल भी शामिल हैं। NBA फाइनल्स के तीसरे मैच से काबिल बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाए जाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को तमाशाइयों की जानिब से शदीद हूटिंग का सामना। तमाशाइयों की जानिब से अमरीकी सदर पर आवाजें कसी गईं। ईरान की फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए तिख्वाना पहुंच गई। खिलाड़ियों ने मिनाब स्कूल के शोहदा के बच्चों की याद में 168 नंबर के बैजेस लगा रखे थे। ईरानी फुटबॉलर ने बैज लगाकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंचने वाली सेनेगाल और उज़्बेकिस्तान की टीम्स के साथ अमरीकी हुकाम का तज़हीक आमेज रवैया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए नामुनासिब अंदाज में तलाशी। सोमालिया के मैच रेफरी उमर अरतान को अमरीका में दाखिले से रोक दिया गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कप से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर ज़ोहरान मामदानी ने फुटबॉल खेला। गोल कीपिंग की मुख्तलिफ पेनल्टी रोकने में नाकाम रहे और गोल खाते रहे।